जो ये पूरा है इसका एब्रिविएशन लिखा होता है कॉट ए, और ये कॉट ए जो होता है ना ये बस इसका एब्रिविएशन होता है, ये आपस में प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, ये आपस में प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है, और हाइपोटेनस ये तो छोटा हो जा रहा है और परपेंडिकुलर ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ें कि हाइपोटेनस से बड़ा होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनु एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज प्रॉब्लम 8.1, और ये हमारा लेक्चर 2 है। इसमें हम लोग क्वेश्चंस को के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल लेट बी, AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू हम लोग इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो चलिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ABC। तो ये हमारा ABC हो गया, जिसमें राइट एंगल एट B बोला है, तो B पे राइट एंगल ले लिए हम लोग, और AB जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल सकते हैं, AC पाइथागोरस थ्योरम से? तो ठीक है, तो हम लोग AC निकाल लेते हैं इधर पाइथागोरस थ्योरम में से। AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर दिए साइड में हम लोग, क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 25 हो जाएगा। मतलब कि हमारा AC कितना आया 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा AC 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़े थे। तो उसका ट्रिक क्या था, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा P बाय B, ये हो गया हमारा B बाय H, और ये हमारा P बाय B, P बाय H और P बाय B। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने के लिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए, ये टेन थीटा के लिए, और इसी को अगर इन्वर्स कर देंगे तो इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे ही ये कॉसेक थीटा आ जाएगा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H बाई पी हो जाएगा ना, यही वाला H बाई पी। वैसे ही ये कॉस थीटा का इन्वर्स क्या होता है सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा H बाई बी। और वैसे ही टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा B बाय H हो जाएगा, सॉरी B बाय पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना है, तभी आगे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, साइन A इंटू कॉस A। और मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि बेस उसको मानते हैं जिस पे रेफरेंस एंगल होता है और एंगल 90 डिग्री पे उसी पे प्रेजेंट होता है, उसको बेस मानते हैं। और रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले एंगल को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे साइन ए, तो ए एंगल कौन सा, ए हमारा ये है। तो साइन ए में क्या आएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बाय H। तो साइन ए, तो इस एंगल के अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसके अपोजिट कौन सा है, ये। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 हो गया। और P बाय H होता है, तो H क्या हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में तो H ये वाला हो जाएगा ना, H हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो हम लॉन्गेस्ट साइड क्या है 25 इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए होता है हमारा B बाय H। कॉस ए क्या होता है B बाय H, तो ये A है। तो इसके रिस्पेक्ट में B कौन सा होगा, हम बोले थे B उसको बोलेंगे हम लोग जिस साइड में रेफरेंस एंगल भी लाई करेगा और 90 डिग्री भी लाई करेगा। तो इस साइड ए बी में रेफरेंस एंगल भी लाई करे और 90 भी। तो
कॉस ए में जब हम लोग लिखेंगे तो बी बाई एच होता है ना, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 और एच क्या हो जाएगा 25 लॉन्गेस्ट साइड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 168 के आसपास आएगा ना। 7 का 8 और 7 14 और 16 168 और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, तो साइन सी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी ये सी है तो इसके रिस्पेक्ट में साइन क्या होता है, पर मतलब पी बाई एच होता है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में पी कौन सा हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा पी, और ए बी क्या दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और एच तो लॉन्गेस्ट साइड होता है तो 25 हो जाएगा। वैसे ही कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी तो इसके रिस्पेक्ट में कॉस सी क्या होता है बी बाई एच होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में बी कौन सा होगा, बी किसको बोलते हैं जिस साइड पे ये परपेंडिकुलर भी लाइक कर रहा हो और ये एंगल रेफरेंस एंगल भी लाइक कर रहा हो, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो 7 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा यहाँ पे और हाइट तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 नंबर को सॉल्व करेंगे इसके हेल्प से। तो साइन सी और कॉस सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो साइन सी का वैल्यू कितना हुआ था मेरे पास 24/25 और कॉस सी का वैल्यू कितना आया था 7/25। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा 168/625। तो इन दोनों का आंसर सेम ही आया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये याद कर लेना, ये पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, जिसमें से पी बैच हो गया साइन थीटा का, पी बैच कॉस थीटा का, पी बाई बी टेन थीटा का। वैसे ही कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई पी। वैसे ही सेक थीटा का क्या हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा। वैसे ही टेन थीटा क्या कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, इसका उल्टा इनवर्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इन फिगर 8.3, तो ये फिगर हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है 8.3, बोल रहा है फाइंड 10p एंड कॉट आर। तो 10p का यहाँ पे p कौन सा है, p ये वाला एंगल है p। तो 10p का फॉर्मूला क्या होता है, 10p हो जाएगा हमारा टेन थीटा p बाय b होता है, p बाय b। तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को, एंगल के अपोजिट साइड जो होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा। तो ये हमारा क्यू आर हो गया परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो जाएगा, जिस साइड पे ये रेफरेंस एंगल लाइक करता है और ये 90 डिग्री भी लाइक करता है वो आता है बेस हो जाता है। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा पी बाय क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्यू आर का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। क्यू आर ये नॉन है ये भी नॉन है तो ये अननोन निकल जाएगा। तो और ये कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और निकालना क्या है, बेस निकालना है हम लोग ना, ये निकालना है क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर निकालते हैं हम लोग। तो क्यू आर कैसे निकाल सकते हैं, बेस निकालना है। तो एच हमारा क्या है पी क्यू सॉरी पी आर हमारा एच है, तो पी आर का स्क्वायर बेस क्या है क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। और ये हम लोग इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं सारे, ये बेस इसको लिए परपेंडिकुलर इसको और हाइपोटेनस इसको, ये आर के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली हम लोग क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर क्या हो जाएगा रूट ये परपेंडिकुलर का सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो क्यू आर क्या हो जाएगा 8 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा और क्यू आर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू आर का। तो क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर आया और पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू तो दिया हुआ 12 सेंटीमीटर 12 हो यहाँ पे। वैसे हम लोग कॉट आर निकालते हैं। तो कॉट आर क्या हो जाएगा
कॉट आर इसके रिस्पेक्ट में कॉट क्या होता है बी बाय पी होता है ना, 10 के अपोजिट 10 मेरा पी बाय बी था तो ये कॉट आर बी बाय पी हो जाएगा। तो बी बाय पी, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर तो चेंज हो जाएगा, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, इस बार क्यू आर बेस हो जाएगा। और क्यू आर कितना आया हमारा, क्यू आर हमारा आया 5 आया है, क्यू आर 5 हो गया। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, इसके अपोजिट वाला साइड, तो क्या है 12। तो निकालने क्या बोल रहे हैं हम लोग को, 10p माइनस कॉट आर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10p क्या आ जाएगा मेरा 5/12 और कॉट आर क्या हो गया 5/12। ये प्लस में या माइनस में कट गया, क्या है आंसर 0। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो बोल रहा है कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो जब सेम एंगल का बात कर रहा होगा तो हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम एंगल का ही बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली साइड चेंज थोड़ी ना होगा। तो ये ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल होगा ये, जैसे ए होगा ये बी और सी, इसमें 90 होगा, ये एंगल का बात कर रहा है। तो दिया हुआ है साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। तो साइन ए क्या है, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और किसके बराबर हो गया ये 3/4 के बराबर। तो परपेंडिकुलर हम लोग मान लेते हैं लेट p इक्वल्स 3k एंड h इक्वल्स टू 4k। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस निकालना है ना, तो बेस हो जाएगा हमारा h² माइनस p²। तो बेस हो जाएगा हमारा h² क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा का स्क्वायर माइनस p हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, 9k²। तो b हमारा आ जाएगा √7 हो जाएगा ना, तो b का वैल्यू √7 आएगा। तो हमारा √7k आ जाएगा ना, √7k। तो ये हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ था, इसके रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ था, परपेंडिकुलर हमारा 3 दिया हुआ था, तो लोग 3k माने थे, तो परपेंडिकुलर 3k, वैसे ही हाइपोटेनस 4k हो गया और बेस हमारा हो गया √7k, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे स्ट्राइक मारते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन कॉस ए का वैल्यू और टेन ए का वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाता है हमारा b/h होता है ना कॉस ए। तो बेस क्या हो जाएगा, कॉस ए के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा मेरा ये वाला साइड, तो बेस √7 हो गया। और h क्या हो जाएगा हमारा, इसके रिस्पेक्ट में h तो लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो 4 हो जाएगा 4k, तो k कट गया, आंसर क्या है √7/4। वैसे ही हम लोग 10a निकालेंगे। 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो 3k ही होगा, और बेस क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में ca, और ca क्या है √7k, k और k कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 3/√7। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, तो बोल रहा है फाइंड साइन a एंड सेक a। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8। हमको इसको अरेंज करके cot a इक्वल टू 8/15 नहीं लिख सकते, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। और cot a हम लोग जानते हैं इसका रेशियो क्या होता है, cot a होता है 10a होता है हमारा p/b, तो cot a क्या हो जाएगा b/p, तो b/p इक्वल्स टू 8/15 हो गया, ठीक है। तो हम लोग स्टेप्स क्या लिखेंगे आगे, लेट b इक्वल्स टू 8k एंड p इक्वल्स टू 15k। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? एच का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और हमारा बी पता है हमको और पी तो पता है, तो एच नहीं निकल जाएगा, तो एच क्या नहीं हो जाएगा? एच रूट पी का स्क्वायर। पी क्या हमारा 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 और के का के स्क्वायर आ जाएगा प्लस बेस क्या 8k, तो 64 के स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर। हाइट क्या निकल के आ जाएगा हमारा? इसको जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा, 289 के स्क्वायर। अंडर रूट के बाहर आएगा वैल्यू इसका 17k। ठीक है, तो निकालने क्या बोला है हमारा? बी पता चल गया, पता है हम लोग को, पी पता है हम लोग को और एच निकाल लिए, तब तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। तो साइन ए का रेशियो क्या होता है? साइन ए का रेशियो होता है साइन थीटा का पी बाय एच होता है, पी बाय एच। और पी क्या है? पी हमारा 15 है, 15 के। एच क्या आ गया मेरा? 17 के आ गया, के कट गया, 15 बाय 17 आ गया इसका आंसर। वैसे ही सेक ए निकालने बोला है, तो सेक ए कैसे निकाल सकते हैं? सेक ए इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाय एच, तो सेक का हो जाएगा एच बाय बी। एच क्या है? एच तो हम लोग निकाले अभी 17 के, और बी क्या है? 8 के। ये के कट जाएगा, 17/8 आ गया आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, तो सेक थीटा दिया हुआ, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, और सेक थीटा क्या, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम लोग देखें कि कॉस थीटा का होता है बी बाय एच, तो सेक थीटा इसका इन्वर्स होता है ना, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा एच बाय बी हो जाएगा, एच बाय बी हो जाएगा ना। तो सेक थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? एच बाय बी, एच बाय बी 13/12। तो यहाँ लिखेंगे लेट एच इक्वल्स टू 13k और बी इक्वल्स टू 12k। ऐसा ही स्टेप लिखना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और निकालना क्या है हम लोग को? परपेंडिकुलर चाहिए। हाइपोटेनस और बेस तो पता है हम लोग को, परपेंडिकुलर चाहिए, तो इसको सेपरेट करेंगे। तो इस वैल्यू को हम ये साइड कर देंगे, तो ये साइड आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ना प्लस से, तो ये क्या बच जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये साइड आ जाएगा, ये साइड बच जाएगा। तो फिर से इसको रीअरेंज कर देंगे, तो पी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी क्या बच जाएगा? रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर का वैल्यू, एच का वैल्यू क्या होता है? 13k, 13k का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 169k स्क्वायर हो जाएगा। वैसे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का 144k स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस करने पे पी का वैल्यू आ जाएगा 25k स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5k आ जाएगा, तो पी का वैल्यू 5k आ गया हमारा। और बोल रहा है कि सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। तो चलिए क्या किया, अभी हम लोग पी का वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ लिख दे पी का वैल्यू। यहाँ पे हम लोग पी का वैल्यू भी निकाल लिए। पी का वैल्यू कितना है? 5k। ठीक है, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं एक एक करके। तो सेक के तो हमारा हो गया, क्वेश्चन में दिया है सेक के। तो बचा क्या? साइन ए, साइन थीटा बचा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 5k, हाइपोटेनस क्या है? 13k, के कट जाए तो 5/13। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? सेक थीटा का अपोजिट, ये सेक थीटा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 12/15, सॉरी 13। साइन कॉस हो गया, सेक भी हो गया, और अब चाहिए हम लोग को टेन चाहिए। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा हमारा पी बाय बी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर निकाल ले हम लोग 5k, और बेस क्या है हमारा? 12k।
कट गया तो क्या हो गया 5/12। अब हम लोग वो रिलेशन यूज़ करते हैं। ये साइन थीटा है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के अपोजिट कोसेक थीटा होता है ना, ये देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला बताए थे, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है कॉसेक है ये, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, इसका इन्वर्स है ना, साइन थीटा कॉसेक थीटा का इन्वर्स है। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा कितना आया था 5/13, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा 13/5, ये 13 है, ठीक है 13/5। वैसे ही ये टेन थीटा तो दिया हुआ है 5/12, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 12/5। क्यों होगा 12/5? क्योंकि ये रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, और कॉट थीटा निकालना था तो 1/10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशन है ना, मतलब इसके उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू पता था हम लोग को 5/12, तो इसको उल्टा दिए हम लोग, तो 15/5 हो गया। यहाँ 5/12 था तो ये इसको उल्टा देंगे तो 12/5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B शो करना है, ठीक है। बोल रहा है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, तो शो करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। इसको हम लेक्चर 1 में एग्जाम्पल क्वेश्चन में बताएं, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस उसमें साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए दिया हुआ था। आपको दिखाते रुकिए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, साइड में देखिए, सेम क्वेश्चन था, बस डेटा चेंज था उसका। ये रहा, ये देखिए यहाँ भी बोल रहा है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है और आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो प्रूव करना एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन में क्या, यहाँ दिया हुआ है इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी आर, बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल बी इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी शो करना है, ठीक है। चलिए शो करते हैं। सबसे पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये रहा हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम लोग एक एंगल यहाँ पे इसका नाम ए लिख देते हैं, इसका नाम बी लिख देते हैं, ठीक है। और इसका नाम कर देते हैं हम लोग ए पी क्यू, और इसका बी टी आर कर देते हैं, बी टी आर इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अपने से नाम लिख दिए इसका, बस ये हम लोग को दिखाना था। क्या यहाँ पे दिया हुआ cos A इक्वल्स टू cos B, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिवन cos A इक्वल्स टू cos B, ठीक है। तो cos A हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos A के जगह पे cos A क्या हो जाएगा b/h हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा, ये 90 है, तो b/h, b हो जाएगा मेरा AQ, h क्या हो जाएगा PA। वैसे ही cos B क्या हो जाएगा, cos B हमारा ये हो जाएगा, तो cos B का हो जाएगा b/h, तो b इसमें हो जाएगा RB, जिसमें राइट एंगल ये परपेंडिकुलर और रेफरेंस एंगल लाई करेगा उसी को b बोलते थे, b ये हो गया, हाइपोटेनस TB हो गया।
अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिमिलर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हैं तो बाय, चूँकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, तो उसके कारण हम लोग इसके एंगल्स को बराबर दिखा सकते हैं। अगर हम लोग ये दोनों को सिमिलर दिखा दें, तो ये दोनों को सिमिलर हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? अगर हम लोग पी क्यू बाय टी आर इक्वल्स टू क्यू ए बाय आर बी इक्वल्स टू पी ए बाय टी बी, अगर इसको बराबर दिखा दें हम लोग, तो अगर ये रेशियो में आ जाएगा, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल हो जाता है। तो हम लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, ए क्यू बाय पी ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ढूंढते हैं कि इसको तो यही दिखाना है ना हम लोग को, तो इसको ऐसा लाने की कोशिश करते हैं, ऐसा बनाने का कोशिश करते हैं इसको। तो ए क्यू बाय पी ए दिया हुआ है, तो ए क्यू तो हमारे यहाँ पे है, तो ए क्यू हमको मिल गया, ठीक है। और इसमें पी ए दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे पी ए है, तो ये दोनों को लेते हैं, ए क्यू और पी ए मिल गया। वैसे ही आर बी बाई टी बी, तो आर बी भी इसमें है और इसमें टी बी भी है, तो इस दोनों के जैसे बनाने की कोशिश करते हैं, इस जैसे और इस जैसा। तो ये दोनों को इसके जैसे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये ए क्यू तो मिल गया। अब ये आर बी को हम यहाँ ला सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये दोनों इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों साथ में आ जाएगा। तो इसको यहाँ ले आते हैं, इसको वहाँ ले आते हैं, तो ए क्यू बाय आर बी हो गया। और ये अब यहाँ चला जाएगा, तो पी ए बाय टी बी हो जाएगा। तो पी ए बाय टी बी इक्वल्स टू क्यू ए बाय आर बी। तो हमारा आगे आधा काम हो गया, अब आधा हमको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। तो मान लेते हैं ना कि ये दोनों के बराबर है, मान लेते हैं इसको, बोलते हैं इसको कि के बराबर है। तो अगर के बराबर है तो हम लोग ए क्यू क्या लिख सकते हैं, ये भी इसके बराबर है और ये पूरा पार्ट भी इसके बराबर है, तो ये पूरा पार्ट इसके बराबर है। तो ए क्यू क्या हो जाएगा, के टाइम्स आर बी हो जाएगा, के टाइम्स ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो के टाइम्स आर बी हो जाएगा। वैसे ही ये भी इसके बराबर है, तो पी ए क्या हो जाएगा, के टाइम्स टी बी हो जाएगा। और हम लोग ये दोनों बराबर दिखा चुके हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे बराबर हो गया ना। अब हमको ये दिखाना है, तो इसको निकाल लेते हैं। ये दोनों तो के बराबर है। अगर हम इस वैल्यू को भी के बराबर दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो वही करते हैं। तो ये पी क्यू बाई टी आर निकालना है, तो पी क्यू बाई टी आर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस ट्रायंगल में पी क्यू क्या आ जाएगा हमारा, पी क्यू ये है, तो ये पी क्यू का वैल्यू क्या आ सकता है हमारा, ये हमारा क्या परपेंडिकुलर है ना। तो पी क्यू कैसे निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर देते हैं। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, पी ए है, तो पी ए का स्क्वायर कर देते हैं माइनस क्यू ए का स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो वैसे ही टी आर भी निकालना है हम लोग को। तो टी आर कहाँ पे, हम इस ट्रायंगल में टी आर है, ये रहा। तो टी आर को कैसे निकाल सकते हैं, टी बी का स्क्वायर माइनस आर बी का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, टी बी का स्क्वायर माइनस आर बी का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू, तो ये इसको पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर। वैसे ही ये जो वैल्यू निकाले, टी बी का स्क्वायर माइनस आर बी का स्क्वायर रूट टी बी का स्क्वायर माइनस आर बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हम लोग निकाले, ए क्यू जो है के टाइम आर बी है और पी ए जो है के टाइम टी बी है। तो ए क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए क्यू बोले या क्यू ए बोले एक ही बात है, और पी ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो पी ए का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो के टाइम्स टी बी है, तो के टाइम्स टी बी, तो के का भी स्क्वायर हो जाएगा और टी बी का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस क्यू ए, तो
क्यू ए किसके बराबर है, के टाइम्स आर बी, तो के का स्क्वायर हो जाएगा और आर बी का स्क्वायर हो जाएगा बाय, नीचे में तो जो है वही उतार देते हैं, माइनस आर बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग पी क्यू बाय टी आर क्या ले सकते हैं, ये के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं दोनों में। ठीक है, ले लेते कॉमन, के स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ बचा क्या, टी बी का स्क्वायर माइनस आर बी का स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये टी आर है ना, टी आर हमारा हो गया, ये सेम उतर जाएगा। बाद में इसको अब बाहर कर देंगे तो बाहर किया जाएगा और ये वैल्यू उतर जाएगा, टी बी का स्क्वायर माइनस आर बी का स्क्वायर बाई यही आ जाएगा, टी बी का स्क्वायर माइनस आर बी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कट जाएगा और ये पूरा वैल्यू के बराबर आ जाएगा फिर। तो क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बाई टी बी टी आर इक्वल्स टू के। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, ये वाला इक्वेशन, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये देखिए, ये आर एच एस इसका के है, इसका भी आर एच एस के है, तो अगर दोनों का आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी तो बराबर हो जाएगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, ये ए क्यू बाय आर बी, ए क्यू बाय आर बी इक्वल्स टू पी ए बाय टी बी, ये पी ए बाई टी बी, ये रहा पी ए बाई टी बी, के बराबर है ना, और ये वैल्यू भी के बराबर आया है। किसके बराबर हो जाएगा, ये पी क्यू बाय टी आर, ये आ गया हमारा। तो ये हमारा जब आ गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में दिखा दिए, तो 10 क्या लिख सकते हैं, 10 जो ट्रायंगल दोनों एज्यूम किए तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी आर बी लिख सकते हैं। तो पी ए क्यू और टी बी आर को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टी आर बी, तो वही कर देते हैं। तो 10 यहाँ पे लिखते 10 ट्रायंगल पी क्यू ए, सॉरी सिमिलर, यहाँ सिमिलैरिटी करेंगे ना, सिमिलर टू ट्रायंगल टी आर बी। क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है रेशियो में है ना, तो सबका साइड और सिमिलर है। कौन सा सिमिलैरिटी से, तो ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर ट्रायंगल टी आर बी बाय एस 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 सिमिलैरिटी, सिमिलर हो गया। तो ये और ये एंगल को बराबर दिखा सकते हैं, हेंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन क्या दोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग sides and angle of similar triangles are equal। हो गया प्रूव्ड, सोन प्रूव्ड हो गया ना ये। ठीक है, शो करने वाला तो हम लोग प्रूव करके दिखा दिए। ठीक है, तो पहले हम लोग ये क्या कहते हैं, कॉस ए बाय कॉस बी दिया हुआ था, तो इसका वैल्यू लिख दिए, दोनों का वैल्यू, और ये दोनों को इस फॉर्मेट में लिखा है। फिर ये दोनों बराबर आ गया था, फिर ये दोनों निकाले हम लोग, तो ये दोनों निकाले, तो ये भी फिर किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया, और दोनों इक्वेशन को इक्वल दिखा दिए और सिमिलरिटी दिखा के फिर कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल दिखा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कॉट थीटा इक्वल 7/8 है, तो एवेल्यूएट करना है ये दोनों क्वेश्चंस को। तो हम लोग साइड में लिख देते हैं यहाँ पे,
कॉट थीटा क्या दिया हुआ है 7/8 और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा p/b, तो कॉट थीटा b/p हो जाएगा। तो यहाँ पे b/p आ गया और ये 7/8 के बराबर है, तो यहाँ कर सकते हैं लेट b = 7k और p = 8k। तो फिर से b दिया हुआ p दिया हुआ तो h निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो b का स्क्वायर 49k हो जाएगा स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर 64k स्क्वायर हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा यहाँ पे और 113k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 113k स्क्वायर हो गया। अब हम लोग ये k स्क्वायर है तो h क्या हो जाएगा हमारा k√1 113, h का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है हम लोग को, अब इसका वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, साइन थीटा निकाल लेते हैं हम लोग और कॉस थीटा निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे। तो हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं साइड में। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा = परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है और परपेंडिकुलर क्या है 8k, हाइपोटेनस क्या है हमारा k√113, k कट जाएगा और बचेगा क्या 8/√113। वैसे ही कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा b/h और b क्या है हमारा, b है हमारा 7k, 7k हो गया और h क्या है हमारा k√113, k कट गया और 7/√113 बचा। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो पुट करके चलिए, तो यहाँ पे क्या है 1 + साइन थीटा, तो 1 + साइन थीटा का वैल्यू क्या है मेरा 8/√113, 8/√113, ये दोनों m2 में है तो 1 माइनस फिर साइन थीटा का क्या हो जाएगा 8/√113 बाय 1 + कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया था 7/√113, तो 7/√113 1 माइनस कॉस थीटा 7/√113। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 बचेगा, फिर ये इसके साथ जाएगा तो प्लस माइनस, तो सॉरी ये पहले इसके साथ गया फिर ये इसके साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8/√113। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसका काम हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये क्या प्लस में है तो यहाँ प्लस 8/√113 और ये अब इसके साथ जाएगा तो दोनों एक ही टर्म है तो a स्क्वायर हो जाएगा ना, a मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ही होगा, तो 8×8 = 64 हो जाएगा और √113 इंटू √113 करेंगे तो 113 बच जाएगा नीचे में। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गया और क्या बचा इधर नीचे में, क्या बचा ये ऊपर वाला सॉल्व हुआ अभी, अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे 1 पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से। तो पहले 1 को करते हैं तो 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 बचेगा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 7/√113 बचेगा, फिर 1 का काम हो गया, फिर 7/√113 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बचेगा प्लस 7/√113, उसके बाद ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 49/113 बचेगा। ये √113 इंटू √113 क्या हो जाएगा 113 बचेगा, तो ये और ये कट गया। अब क्या बचा, अब हमारा बच्चा 1 माइनस 64/113 बाय 1 माइनस 49/113। अब इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करना है तो 113 एलसीएम आ जाएगा तो 113 माइनस 64 बचेगा
फिर नीचे में भी 113 एलसीएम आ जाएगा, तो 113 1 से मल्टीप्लाई होता है, फिर 113 माइनस 49 बचेगा। 113 नीचे वाला कट जाएगा, इसको माइनस करेंगे 64 में से 13 माइनस करेंगे, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 113 में से 49 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 64 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो कॉट थीटा का वैल्यू तो 7/8 दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 49/64। दोनों का आंसर सेम है, देखिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 चेक वेदर, जो ये वैल्यू है लेफ्ट साइड का वो राइट साइड के बराबर हो जाएगा। सो बोल रहा है LHS RHS के बराबर है कि नहीं ये बताना है कि नहीं ये बताना है और नॉट। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारा, गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4, cot a क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और tan a हमारा होता है p/b, तो cot a क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा। cot a की जगह पे b/p लिख देते हैं, तो 4/3 हो गया। अब हम लोग वही करते हैं, लेट b इक्वल्स टू 4k और p इक्वल्स टू 3k बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे। और क्या कर सकते हैं, b पता है p पता है, तो h निकाल सकते हैं। h क्या हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, h हो जाएगा b का स्क्वायर क्या होगा 16k स्क्वायर प्लस 3 का हो जाएगा 9k स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो √25k स्क्वायर हो जाएगा, और h हो जाएगा 5k हो जाएगा। h मिल गया, b और b तो पता है, p भी पता है। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। पहले LHS बनाते हैं, ठीक है। LHS क्या है हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो 1 माइनस 10 क्या होता है p/b होता है, और उसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो p क्या हो जाएगा, p हमारा क्या है यहाँ पे p 3k है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3k ना। तो सबसे पहले हम लोग 10 अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है 10, तो 10 निकाल लेते हैं, 10a निकाल लेते हैं, तो 10 थीटा क्या होता है p/b होता है। 10 थीटा इक्वल्स टू p क्या है हमारा, p हमारा है 3k लिख देते हैं यहाँ पे, और b क्या है हमारा, p हो गया हमारा, और b क्या है 4k लिख दिए, मतलब कि 10 थीटा का वैल्यू 3/4 आया हमारा। अब यहाँ 10 थीटा का वैल्यू 3/4 है, तो ये 10a है ना, सॉरी 10a है, तो 10a का वैल्यू 3/4 आया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, तो 10 स्क्वायर a क्या हो जाएगा 3 3 9 बचा चल लो, वैसे ही 1 प्लस वही वैल्यू 9/16 यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे फिर से 16 एलसीएम हो गया, 16 में यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो 25 बचेगा, 16 कट गया, बचा क्या है 7/25। ठीक है, तो LHS कितना है 7/25। अब देखते हैं RHS क्या आएगा हमारा, तो अब RHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, RHS क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो फिर से हम लोग cos क्या है हमारा, cos होता है हमारा b/h होता है, तो b क्या है 4k और h क्या है 5k, तो 4k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर, और h का है 5, तो 5k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर, ये k स्क्वायर कट जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन होता है, साइन का वैल्यू p/h होता है, तो p क्या हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9k स्क्वायर यहाँ हो गया, और h हो जाएगा 5k का स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर, ये k स्क्वायर कट गया। अब बचा क्या 16/25 माइनस 9/25, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 25 एलसीएम आ जाएगा,
बेस सेम है तो ऊपर वाला ऊपर जाएगा एज इट इज। क्या आ गया हमारा एल एच एस, हमारा क्या आर एच एस क्या आ गया, माइनस कर देंगे तो 7/25 आ जाएगा ना। तो ये एल एच एस का वैल्यू यही आया, आर एच एस का वैल्यू यही आया। तो हेंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। दिखा दी, ये दिखाना था ना कि है कि नहीं। तो दिखा दी हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग, 8 हो गया तो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल बन रहा है। इफ tan A जो है, tan A का वैल्यू अगर इतना दिया हुआ है तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin A। इसका वैल्यू निकालने बोला, ठीक है। चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं इसको। दिया हुआ है tan A का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1/√3 दिया हुआ ना tan A का वैल्यू। और ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC और B पे राइट एंगल बोल रहा है, B पे राइट एंगल, तो ABC, तो B पे राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है tan A का वैल्यू दिया 1/√3, तो ये हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को बात करना पड़ेगा रेशियोज का। रेशियोज के बाद हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो tan A क्या है, 1/√3, तो ये A, तो tan A का जगह पे क्या आ जाएगा, इसका रेशियो tan थीटा क्या होता है, P/B। तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर BC है, तो BC आ गया, और P/B होता है, बेस क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, AB हो जाएगा। तो BC/AB क्या, 1/√3, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, BC पता चल के, BC पता है, AB पता है। अब हम लोग को AC निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग AC निकाल सकते हैं। तो फिर से हम लोग कर लेंगे, लेट BC इज इक्वल टू 1K, इसको K लिख सकते हैं, और AB हो जाएगा हमारा √3K मान लेते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग H निकाल सकते हैं। H क्या हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो हमारा P स्क्वायर क्या है, PB है, BC है, तो K का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3K का स्क्वायर करेंगे तो 3K स्क्वायर बच जाएगा ना, इक्वल्स टू √4K इक्वल्स टू 2K बच जाएगा। तो H का वैल्यू कितना आया, 2K आ गया H का वैल्यू, ठीक है। अब इनका वैल्यू हम लोग, H का वैल्यू, H क्या है हमारा, AC है ना H, मतलब कि AC इक्वल्स टू 2K आ गया, ठीक। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो sin A क्या हो जाएगा, ये है A, तो इसके रिस्पेक्ट में sin A क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा P/H होता है ना sin A, तो इसके रिस्पेक्ट में P हो जाएगा। अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो अपोजिट साइड क्या है, BC, तो BC/AC हो जाएगा। P/H होता है ना, तो P हो जाएगा, और H हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, sin A के रिस्पेक्ट में। तो BC/AC लिखते हैं, BC/AC इंटू cos C क्या है, cos C ये है, तो cos क्या होता है, B/H होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में B तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक ही साइड पे ये डिफरेंस एंगल भी लाई कर रहा है और ये 90 डिग्री BC पे ला रहा है, तो B तो ये हो जाएगा। तो B क्या हो जाएगा, BC, और H क्या हो जाएगा, B/H होता है ना, तो H AC हो जाएगा, ठीक है। प्लस cos A क्या हो जाएगा, cos A इसके रिस्पेक्ट में B तो यही हो जाएगा, AB, और हाइपोटेनस तो AC ही होगा, इंटू sin C, ये C के रिस्पेक्ट में sin थीटा कौन सा हो जाएगा, sin थीटा क्या होता है, P/H होता है, तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होता है, तो AB परपेंडिकुलर हो गया,
और AC हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो ठीक ये BC और BC का स्क्वायर हो जाएगा, AC AC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB AB का स्क्वायर हो गया, AC और AC का स्क्वायर हो गया। BC क्या है, BC हमारा K के बराबर है तो K का स्क्वायर हो गया। AC क्या है, AC हम लोग निकाले 2K निकाले तो 2K का स्क्वायर 4K स्क्वायर हो गया, प्लस AB का स्क्वायर, AB क्या है, AB हमारा है √3K, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, √3K का स्क्वायर करेंगे तो 3K स्क्वायर बच जाएगा, और AC का स्क्वायर मतलब 2K का स्क्वायर करेंगे फिर से तो 4K स्क्वायर हो जाएगा। ये K स्क्वायर कट गया, K स्क्वायर कट गया, तो बच्चा क्या हमारा 1/4 प्लस 3/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 बचेगा, और बेस सेम है तो एलसीएम ऊपर वाला ऐड हो जाता है तो 4/4 हो गया, तो वैल्यू कितना है 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 9th का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि cos A इंटू cos C, जो इसको इसमें माइनस करेंगे sin A sin C तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो cos A का वैल्यू लिखते हैं, तो ये ट्रायंगल हम लोग नीचे ड्रॉ कर लेते हैं और सारे वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल नीचे ड्रॉ कर लिए, तो नाम क्या था ABC, ठीक। ये 90 डिग्री B पे है, और हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, BC है K के बराबर, BC K के बराबर, AB √3 के बराबर है, और AC 2K के बराबर है, ठीक है। तो cos A क्या होता है, यहाँ पे cos A होता है B/H। तो A कौन सा है, ये A है, तो इसके रिस्पेक्ट में B कौन सा होगा, B किसको बोलते हैं, जिसमें रेफरेंस एंगल और ये परपेंडिकुलर भी लाई करेगा, तो रेफरेंस एंगल ये इधर परपेंडिकुलर लाई कर रहा है इस साइड पे, तो बेस यही हो गया। तो cos A के रिस्पेक्ट में बेस हो गया मेरा AB, हाइपोटेनस तो एज यूजुअल AC ही रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड AC इंटू cos C क्या हो जाएगा, cos C आ गया हमारा, ये इसके रिस्पेक्ट में cos C हो जाएगा हमारा B/H, cos B/H होता है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में B तो यही हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाई कर रहा है और रेफरेंस एंगल भी है इस पे, तो K हो गया, BC हो गया, और बाय AC हो जाएगा B/H माइनस साइन A, फिर से साइन A यहाँ पे है, तो साइन A क्या होता है P/H, तो P ये हो गया और H तो ये हो गया, तो P हमारा BC हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया AC, हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही रहेगा। साइन C का वैल्यू साइन A हो गया, वैसे ही साइन C यहाँ हो जाएगा P/H, इसके रिस्पेक्ट में P ये हो गया, तो AB हमारा P हो गया और H AC हो गया, ठीक है। तो अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, AB क्या है √3, AC तो 2K है, BC तो K है, AC 2K माइनस BC क्या है हमारा K इंटू BC हो गया, और बाय AC तो 2K है, इंटू AB क्या है AB √3 है, और AC क्या है 2K है, ठीक है। ये K कट गया, √3K था ना, ये K कट गया, ये K और ये K कट गया, ये K कट गया, बचा क्या √3/2, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 2 4 माइनस √3/2 बचा, तो ये कट जाएगा, ये 2 2 4 बचा ना, तो ये और ये कट गया, इसका आंसर कितना है 0। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q है, ठीक है। तो ट्रायंगल PQR ड्रॉ कर लेते हैं, और राइट एंगल एट Q, PQR राइट एंगल है। अब बोल रहा है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो गिवन, और PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं।
और उसमें इनके वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा मेरा 25, ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा क्यू आर, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं पी आर के जगह पे, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर तो ये पी क्यू, और पी क्यू का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 25, बी क्या है क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर का स्क्वायर इधर बी प्लस में, इधर बी प्लस में कट गया, 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस वैल्यू को ये साइड ले आते हैं, तो और ये पूरे वैल्यू को वो साइड ले जाएंगे, तो ये 25 माइनस हो जाएगा इधर, तो 600 बचेगा, और वो साइड जाएगा था 50 क्यू आर, 0 से 0 कट गया, और 12 25 60 होता है, तो 12 हो गया, आर का वैल्यू 12 आ गया, क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है तो क्यू आर हमारा आ गया, तो क्यू आर के हेल्प से पी आर भी निकाल सकते हैं, तो पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर 25, और क्यू आर क्या यहाँ पे माइनस 12, तो पी आर क्या आ गया हमारा 13 आ गया। तो अब हम लोग को क्या क्या पता है, अब हम लोग को पता है पी क्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, पी आर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर, और निकालना क्या हम लोग को साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, एंड टेन पी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, तो साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी इक्वल्स टू, साइन पी निकालना है ना, तो ये पी है, तो इसके रिस्पेक्ट में साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर टू क्यू आर हो जाएगा, और हाइपोटेनस पी आर हो जाएगा लॉन्गेस्ट साइड, तो साइन पी, ये पी के रिस्पेक्ट में साइन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू आर बाय पी आर, तो साइन पी क्यू आर बाय पी आर, और क्यू आर क्या है हमारा क्यू आर है 12, और पी आर कितना है 13, तो साइन पी का वैल्यू आ गया मेरा ये 12/13। वैसे ही हम लोग कॉस पी का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस पी, तो ये हमारा पी है, तो इसके रिस्पेक्ट में कॉस क्या बी बैच होता है कॉस, तो कॉस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी बैच, तो बीच क्या हो जाएगा ये पी बेस, तो यही हो जाएगा ना पी क्यू, क्योंकि इसी में तो ये एक्यूट एंगल भी रेफरेंस एंगल भी ड्रा कर रहा है, और ये 90 भी इसी पे टच कर रहा है, तो ये हमारा बेस हो गया, तो पी क्यू हमारा बेस हो गया, पी क्यू हाइपोटेनस तो पी आर ही होगा हमेशा, तो कॉस पी के जगह पे क्या हो जाएगा पी क्यू बाय पी आर, तो कॉस पी क्या हो जाएगा पी क्यू बाय पी आर, और पी क्यू क्या है 5, और पी आर कितना आया था हमारा 13, तो 5/13 आ गया, कॉस पी का वैल्यू 5/13। वैसे ही क्या निकालने बोल रहे हैं हम लोग को 10p निकालने बोल रहा है, 10p क्या हो जाएगा 10p, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये p है, तो इसके रिस्पेक्ट में 10p क्या हो जाएगा 10p होता है p बाय h, p बाय b होता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर तो यही हो जाएगा, और बेस तो ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो क्यू आर बाय पी क्यू लिख लेते हैं,
तो क्यू आर बाय पी क्यू ले लेते हैं। तो क्यू आर कितना है 12 है और पी क्यू कितना, सॉरी पी क्यू कितना है 5 है। तो 5 बाई 12/5 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 12/5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सही है या गलत है ये जस्टिफाई, और जस्टिफाई भी करना है आंसर को कि सही है तो सही क्यों और गलत है तो गलत क्यों है। तो पहला बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1 ये बोल रहा है, तो ये तो गलत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स। क्यों? ये बोल रहा है हमेशा 1 से कम होता है, ये बोल रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? tan थीटा इक्वल्स टू 10a बोल रहा है ना, तो 10a, तो 10a क्या हो जाएगा? इसका रेशियो tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, ठीक है ना। और ये तो इटसेल्फ प्लस में है, तो इसका कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना, रियल नंबर। ये तो इटसेल्फ प्लस में है, तो इसका कुछ रियल नंबर आएगा, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू आएगा कुछ। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ऑलवेज लेस देन 1। तो लेस देन 1 क्या मतलब? माइनस में चला जाएगा ना। लेस देन 1 क्या है? 0 है, -1 है, -2, -3, इस तरह करके है लेस देन 1। लेकिन ये तो p/b है, और अभी तक जो पढ़ते आए हैं माइनस में कभी पढ़े ही नहीं इधर। आगे हम लोग इसका वैल्यू पढ़ेंगे कि आगे अगला चैप्टर में पढ़ेंगे tan थीटा का वैल्यू क्या क्या होता है। जहाँ पे थीटा वेरी करेगा तो हाँ tan थीटा का tan 30, जैसे कि थीटा वेरी करेगा तो tan 30 का वैल्यू हम लोग आगे पढ़ेंगे 1/√3। वैसे ही tan 60 का वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे √3, और tan 45 का वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे 1। तो ये सब सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं जो हम लोग को आगे पढ़ना है। अभी जो समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि हम लोग ये रेशियो पढ़ें, tan a का रेशियो पढ़ें p/b, और इटसेल्फ ये पॉजिटिव में है। लेकिन ये बोल रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, तो ये तो लेस देन 1 तो नहीं है। हाँ 0 तो आ सकता है, वही पॉजिटिव वैल्यू होता है, वो तो 0 ठीक है, 0 आ सकता है। लेकिन कि हम लोग ये सब भी होता है वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन बोल रहा है ऑलवेज लेस देन 1, वो गलत हो गया ना, क्योंकि इसके तो पॉजिटिव वैल्यूज भी है ना, तो ये गलत हो गया, इसलिए फॉल्स हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि बोल रहा है sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। तो हाँ ये तो ट्रू है। अब ये ट्रू कैसे ये बताना है, ठीक है। तो sec a क्या होता है? sec a होता है हमारा, ये दिया हुआ 12/5, और sec cos a होता है हमारा b/h होता है। तो sec a क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा। तो sec a हमारा हो गया h/b, और h/b किसके बराबर है? 12/5, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, तो ये अभी तक हाइपोटेनस सबसे बड़ा है, फिर बेस है। और वैसे ही इसका अगर हम लोग परपेंडिकुलर भी निकाले तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा इसका? 144 माइनस 25, और इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो जो भी वैल्यू आएगा वो इससे तो छोटा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रू है। चलिए देखते हैं इसको माइनस करने पे कितना आता है। ये 9 बचेगा, और फिर 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। तो √119 आया ना, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो ये हो गया ना कि ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि sec a का वैल्यू 12/5 दिया हुआ है, और h/b 12/5 हो जाएगा। यहाँ पे sec का वैल्यू h/b होता है,
तो एच तो सबसे बड़ा होता है ना, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। और यहाँ पे तो प्रूव हो रहा है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा है, इसीलिए सही है। ये 12 है, ये 5 है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर तो छोटा ही है ना हाइपोटेनस से, क्योंकि 144 में कुछ माइनस हो रहा है, तो छोटा ही है। ये 112 का स्क्वायर करेंगे 144, तो उसमें कुछ माइनस हो रहा है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू छोटा ही आएगा ना, कुछ 11 के आसपास आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, ये गलत, फॉल्स है। cos A cos ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन है ना, ये cos ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन है cos A, और ये कोसेकेंट ए किसका ऑफ एंगल ए किसका एब्रीविएशन है? cosec A के लिए, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। दोनों अलग अलग के लिए ना, इसका एब्रीविएशन ये है cos ऑफ एंगल ए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं होता, बस ये cot ऑफ एंगल A जो ये पूरा है, इसका एब्रीविएशन लिखाता है cot A। और ये cot A जो होता है ना, ये बस इसका एब्रीविएशन होता है, ये आपस में प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, ये आपस में प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? p/h होता है, और ये हाइपोटेनस ये तो छोटा हो जा रहा है और परपेंडिकुलर ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ें कि हाइपोटेनस सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।